हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु जी। हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु आपने इकट्ठा होने के लिए एक मौका दिया प्रभु। हम सब बच्चे प्रभु नम्रता से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका जब वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप हमें एक एक को समझने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा, एक एक से आप बात करें प्रभु, एक एक से आप बात करें प्रभु। आप कृपा दें। आए के सारे प्रोग्राम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ने
ये गाना आप सबको आता है या नहीं आता, तो आप लोग इसको सीख रहे थे। और अभी तक हमने जितने भी गाने सीखे हैं, है ना, हम लोग ने इसमें जो भी प्रैक्टिस किया, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब अच्छे से हर एक गाने को, है ना, जितने भी हमने गाने सीखे हैं सबको आप लोग अच्छे से सुनते भी हैं, सीख भी रहे होंगे। तो प्रभु जैसे हमें मौका देगा, हम लोग गाने का भी और जो भी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, है ना, उसका भी हम लोग टेस्ट होगा। तो आप लोग, मैं विश्वास करता हूँ आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग परमेश्वर के वचन से जो हम लोग देखेंगे, आज का मेमोरी वर्स या याद करने वाला आयत हम लोग परमेश्वर के वचन में यूहन्ना, निकाल लो, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 7वां वचन। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 7वां वचन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 7। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 7वां वचन। तो कौन कौन पढ़ना चाहता है, आप पहले से ही तैयार हो जाए ताकि मैं जिसका नाम लूँ वो रेडी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सच्चू महावत के उधर से, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, रेडी हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट के पास जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एकता के उधर से अनम्यूट कर दीजिए। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण, आपको मालूम है जिस विषय में हम लोग परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा सब बच्चे, है ना, जहाँ अलग अलग जगह में अपने बाइबल को भी खोल कर रखना और अपने आसपास बिल्कुल शोर नहीं होने देना, शांति से, है ना, बहुत ध्यान से प्रार्थना के साथ हम लोग इस वचन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, अचंबा ना कर। अचंबा ना कर मतलब हैरान मत हो। यहाँ पर क्या, मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यानी नए तरीके से या नया जन्म लेना या नया जन्म प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक व्यक्ति के कहानी से, मैं आपको ना आज इस नए जन्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस व्यक्ति का कहानी आपने बहुत बार संडे स्कूल में या वैसे भी आपने प्रचार में सुना होगा, लेकिन इस बार सब ध्यान से इस व्यक्ति की कहानी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ सबसे पहले, है ना। यहाँ पर जब इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना निकोदेमस, है ना। यहाँ पर इस चित्र को आप देख रहे होंगे, निकोदेमस। निकोदेमस का कहानी किस किस को मालूम है? हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को मालूम है निकोदेमस का कहानी। मैं आज आपको उसी व्यक्ति के कहानी से मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मालूम है निकोदेमस अपने विषय में क्या बोलता है ना। निकोदेमस, आज हम देखेंगे निकोदेमस अपनी कहानी किस प्रकार से बताता है। तो निकोदेमस बोलता है कि अगर आपने कभी भी धार्मिक अगुवे देखे हैं, धार्मिक अगुवे यानी जिन्हें लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, और बहुत ही पवित्र लोग होते हैं वो लोग, तो आपने शायद आप मिले होंगे या हो सकता है आपने टीवी में उनको देखा हो। वो कोई प्रभु का दास हो सकता है। तो निकोदेमस बोलता है, मैं भी, आपको मालूम है, बोलता है मैं भी एक धार्मिक अगुआ था, जो यहूदी लोगों के बीच में मैं एक बहुत बड़ा धार्मिक अगुआ था, एक बहुत बड़ा एक रिलीजियस लीडर था मैं। तो और आपको मालूम है मैं उस समुदाय में जो फरीसी लोग थे, उन फरीसियों में मैं भी एक व्यक्ति था, एक फरीसी था मैं। फरीसी लोग, आपको मालूम है, बहुत पवित्र लोग माने जाते थे उस समय में, जो अपने आप को पवित्र कहते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। तो और आपको मालूम है, ना सिर्फ इतना, पूरे यहूदी लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें भी उस सभा का सदस्य था मैं भी। और फिर आगे बताता है कि मैं, आपको मालूम है, अगर उस समय में कोई अगर अच्छा काम करता था ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम मैं करता था।
ना, बहुत भले काम करने में, अच्छे काम करने में मैं सबसे आगे था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से इस व्यक्ति का कहानी सुनेंगे और बहुत ध्यान से, कोई भी पॉइंट है ना मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सब अपने कैमरास को भी ऑन रखना और बड़ी ध्यान से इसको सुनना। तो बोलते हैं, मैं बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति था। हाँ, मैं हर संडे चर्च में भी जाता था। मैं क्या करता है, मैं बाइबल भी पढ़ता था। मैं क्या करता है, मैं एक दिन में कई बार मैं प्रार्थना करता था। एक दिन में बहुत बार मैं प्रार्थना करता था। हम लोग कई बार क्या है, एक दिन में एक बार या दो बार बस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर निकोदेमुस बोलता है, मैं एक दिन में कितनी बार मैं प्रार्थना करता था। और कितने ऐसे दिन होते थे जब मैं उपवास भी रखता था। उस समय मैं खाना नहीं खाता था, हाँ, लेकिन उस समय मैं क्या करता था, ज़्यादा समय मैं प्रार्थना में बैठता था। तो आपको मालूम है, और मैं गरीब लोग, जो भी गरीब लोग होते थे ना, मैं उनको पैसा देता था और हमेशा अच्छा बनने का कोशिश करता था। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो मैं बोलूँगा हाँ, मैं बिल्कुल परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। ये सब मैं आपको किसकी कहानी बता रहा हूँ? निकोदेमुस, जो अपने बारे में कहता है। बोलते हैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप स्वर्ग जाओगे, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ, स्वर्ग तो सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। अगर कोई है स्वर्ग जाने वाला, तो वो मैं हूँ। ऐसे कर कर आपको मालूम है, निकोदेमुस अपने बारे में सोचता था कि देखो, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, फास्टिंग भी रखता हूँ, गरीब लोगों को पैसा भी देता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसे कर कर कौन समझता था? ऐसे कर कर निकोदेमुस समझता था कि मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। फिर अगले चित्र में जब हम देखते हैं ना, तो अगला चित्र हमारे सामने आता है कि एक दिन, है ना, उसी में आपको देखेंगे, आप देखेंगे दो दो फोटोज हैं। तो पहले फोटोज में आप देखेंगे, पहले चित्र में ये निकोदेमुस अपने बारे में बताता है। फिर दूसरे में देखेंगे जो उसने वाइट ऊपर से पहना हुआ है ना, तो बोलता है, मैंने निकोदेमुस बोलता है, मैंने सुना है, मैंने यीशु के बारे में एक दिन सुना। निकोदेमुस अपने विषय में बताता है कि एक दिन मैंने यीशु के बारे में सुना और मुझे मालूम चला यरूशलेम में बहुत ही एक अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। एक न्यूज़ मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि पता लगाते हैं, इसकी जड़ तक जाकर पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। तब मुझे सबसे पहले यूहन्ना के बारे में मालूम चला, जिसे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते थे, है ना। आप सब जानते हैं ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। हाँ, आपने पढ़ा होगा, है ना। मिले तो नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था? वो लोगों को प्रचार करता था और बड़ी भीड़ उसके पीछे आती थी। और वो क्या बोलता था कि सब अपने पापों से क्या फिराओ, मन फिराओ। और फिर क्या देता था वो बपतिस्मा देता था। तो उसके इस कामों से ना पूरे, क्या बोलते हैं, पूरे यरूशलेम में एक सनसनी फैल गई, एक बहुत बड़ी हबड़ दबड़ फैल गई कि कुछ तो हो रहा है। बहुत बड़ी भीड़ वहाँ जाने लगी। तो आपको तो निकोदेमुस ने बताया कि उस समय में जो हमारे धार्मिक बड़े बड़े नेता लोग थे, उन लोगों ने कुछ यहूदियों को भेजा, जाकर पता लगाओ ये क्या कर रहा है, कौन है। तो हमारे बाकी धार्मिक अगुवे यूहन्ना को क्या नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने जाकर यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने यूहन्ना की बात को नहीं माना। फिर यहाँ पर बोलते हैं एक और घटना घटी। निकोदेमुस बोलता है, ना सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इसके बाद एक और घटना घटी। वो क्या हुआ कि यूहन्ना से भी खतरनाक एक और व्यक्ति आ गया। वो यीशु नाम से व्यक्ति था। और मुझे मालूम चला कि वो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रिश्तेदार था वो। और जब वो आया, तो ना सिर्फ वो प्रचार करता था, लोगों को सिखाता था, बल्कि ऐसे ऐसे चमत्कार करता था कि कोई बता ही नहीं सकता। इतना अद्भुत अद्भुत चमत्कार करता था। आपने तो सुना ही होगा कि यीशु ने क्या किया, काना के विवाह में कोई तो चमत्कार किया था ना। कौन मुझे बता सकता है यीशु ने काना के विवाह में क्या चमत्कार किया? हाँ, उजाला के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ पानी जी को उजाला। दाखरस बनाया। हाँ, वेरी गुड। तो हम देख सकते हैं, तो बोलते हैं एक साधारण सा पानी, है ना, साधारण से पानी को क्या बना दिया, दाखरस में बदल दिया। तो
फिर यहाँ पर निकोदेमुस बोलता है ना सिर्फ इतना और भी बहुत चमत्कार किए। एक बार तो मालूम है क्या हुआ, जब यीशु यरूशलेम के मंदिर के उधर जब आया तो उसने क्या किया, सारे पैसा का जो लेन देन करने वाले थे सबको वहां से निकाल दिया। जो जानवर बेचते थे उनको भी उधर से उसने क्या कर दिया, निकाल दिया। ऐसा कर कर उसने बहुत बिल्कुल ही क्या कर दिया, उस जगह को बिल्कुल ही साफ करने पवित्र करने में लग गया। तो और यहाँ तक उसने बोला इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में क्या कर दूंगा, मैं वापस खड़ा कर दूंगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जब मैं सुनने लगा तो मैंने फैसला किया, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो ना, बोलता है मैंने फैसला किया कि मुझे इस इंसान से मिलना है, मुझे इस यीशु से मिलना है और मुझे इससे बात करनी है, मुझे पता लगाना है ये है कौन, हाँ ये करना क्या चाहता है। तो मैं बहुत ही उत्साहित था, मुझे सच्चाई जानना है करके निकोदेमुस बोलने लगा कि मुझे जाकर ना यीशु से मिलना पड़ेगा और जाके पता लगाना पड़ेगा सब कुछ। तो रात के समय में आप देख रहे हो, रात के समय में उसने सोचा कि रात के समय में जाकर बात करूंगा, क्योंकि रात के समय में प्रभु यीशु इतना बिजी नहीं होगा, रात के समय में थोड़ा सा फ्री हो जाएगा वो और मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा क्या करने के लिए, बात करने के लिए। और अगली बात थी, रात को मैं इसलिए मिलना चाहता था कि मैं लोगों की नज़र में अगर मैं यीशु से मिलूंगा, देखो इतना बड़ा एक यहूदियों का अगुआ टीचर यीशु से मिलने गया है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलने लग जाएंगे। तो इसलिए डर के मारे छुपके छुपके मैं रात के समय में यीशु से मिलने गया, हाँ, ताकि किसी को भी पता ना चले और मैं यीशु से अपने सारे सवाल पूछ सकूं और पता लगा सकूं। तो आपको मालूम है ये निकोदेमुस बोलता है जब मैं मिलने गया ना तो मुझे मालूम है क्या हुआ, उन यीशु ने मुझे स्वागत किया और मुझे बिठाया और मेरे प्यार से बड़े मेरा ध्यान रखते हुए मेरे सारे सवालों का प्रभु ने क्या दिया, जवाब दिया। तो मैं आपको अगला चित्र आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो आपको मालूम है उसमें हम देखते हैं ना, यहाँ पर आप देखते हैं इस फोटो में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक चित्र है साथ में। तो इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से इस चित्र को तो आपको कुछ नजर आएगा। ये यहाँ पर क्या है, निकोदेमुस जब यीशु से मिलने गया ना तो यीशु से बात करते वक्त निकोदेमुस ने बोला कि मैंने यीशु को ना गुरु करके बोला या रब्बी करके बोला, हे रब्बी, है ना। तो मैं इसलिए उसको बोलना चाहता, ऐसा मैंने बोला, आपको मालूम है रब्बी या गुरु उन लोगों को ही बोल सकते थे जो बड़े धार्मिक अगुए हैं, लेकिन यीशु तो एक बड़ा ही था, एक क्या बोलते हैं कारपेंटर का काम करने वाला था, लेकिन चमत्कार करता था। तो मैंने सोचा यीशु को अगर रब्बी करके मैं बोलूँगा, गुरु करके बोलूँगा, यीशु खुश हो जाएगा। तो मैं यीशु की तारीफ करूँगा तो यीशु भी मेरी तारीफ करेगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं जानता हूँ आप परमेश्वर की ओर से आए हैं, हाँ, एक टीचर की तरह, और आप इतने अद्भुत काम करते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से ही है। तो निकोदेमुस ने सोचा मैं यीशु की तारीफ कर रहा हूँ तो ज़रूर यीशु भी मेरी तारीफ करेगा बहुत सारी, हाँ, और हम दोनों टीचर मिलकर बैठकर बात करेंगे, बड़ी बड़ी चर्चा करेंगे या परमेश्वर के बारे में, यहूदी लोगों के बारे में, आगे की प्लान के बारे में। लेकिन आपको मालूम है निकोदेमुस बोलता है जैसे मैंने सोचा ना कि मैं यीशु की तारीफ कर रहा हूँ, यीशु भी तारीफ करने लग जाएगा और हम बड़े बड़े बातें करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मैंने सोचा ठीक उसके उल्टा हुआ। हाँ, उसके उल्टा क्या हुआ किसी को मालूम है? हाँ, उसके लिए हम लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3 का पहला अध्याय से लेकर यूहन्ना 3 का पहला आयत से लेकर 7वीं आयत तक। कौन पढ़ेगा? यूहन्ना 3 अध्याय पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। राधा के उधर आप अनम्यूट कर देना। में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चीजों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वह क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है?
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं कि यीशु और निकोदेमुस जब आपस में बात कर रहे हैं तो क्या क्या घटना यहाँ पर घट रही है। तो आपको मालूम है, जैसे ये निकोदेमुस ना यीशु के बारे में तारीफ करने लगा, यीशु हे रब्बी करके बोला, हे गुरु करके बोला, और तारीफ करते हुए बोला कि हाँ, आप ज़रूर किसकी ओर से आए हो, आप परमेश्वर की ओर से टीचर हो। तो निकोदेमुस तो बहुत कुछ सोचने लगा कि मेरी भी तारीफ होगी, लेकिन तुरंत प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को क्या बोलते हैं 3 का 3 में? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यानी यीशु भी निकोदेमुस की तरह तारीफ करने नहीं लगा। आपको मालूम है, हम लोग मक्खन लगाते हैं ना बातचीत करते वक्त, बटरिंग, हाँ, किसी को खुश करना हो, या मम्मी से कुछ लेना हो, या पापा से कुछ लेना हो, तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं? हम जाके बटरिंग करने लग जाते हैं, हम तारीफ करने लग जाते हैं, हम मक्खन लगाने लग जाते हैं। हाँ, तो मम्मी पापा जब समझ जाते हैं ना तो सीधा बोलते हैं, बात क्या है, तू सीधा बोल, क्या चाहिए तेरे को? हाँ, ये क्यों मेरे पीछे ऐसे ऐसे घूम रहा है, हाँ, या घूम रहे हो? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना वचन में, तो यीशु साफ साफ निकोदेमुस को क्या बोलता है? निकोदेमुस, मैं ये सब नहीं करूँगा। हाँ, क्या बटरिंग वाला काम या मेरी तारीफ करने वाला काम नहीं, मैं सीधा एक बात बोलूँगा निकोदेमुस, अगर नया जन्म नहीं पाया परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका अगर नया जन्म नहीं हुआ, आप स्वर्ग में तो जाना दूर, आप स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते, आप परमेश्वर के राज्य को आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको मालूम है, स्वर्ग जाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो जब प्रभु यीशु मसीह आए या जब भी मौत आए स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाँ, सिर्फ वही लोग हाथ ऊपर करना जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाँ, नरक जाने वाले हाथ ऊपर नहीं करना, ठीक है? नरक जाने का जिसका मन है वो हाथ नहीं करना ऊपर। ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग हैं स्वर्ग जाने की लाइन में। हाँ, स्वर्ग जाने की लाइन में काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है अभी भी 2-3 कुछ लोग रह गए हैं। हाँ, अच्छा, कि कुछ लोगों को करना नहीं आ रहा तो ऐसे ही हाथ ऊपर भी करें, वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, तो स्वर्ग जाने वाले काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला कि अगर स्वर्ग जाना है तो नया जन्म पाना ज़रूरी है ना? नया जन्म पाना। तो नए जन्म के बारे में यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पर भी बोला, और 3 का 5 भी आप देखो, यूहन्ना 3 का 5 में जब हम पढ़ते हैं ना, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ, आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हो, है ना? तो कितना ज़रूरी है क्या होना? नया जन्म का अनुभव पाना। तो इसलिए आज जितने भी बच्चे हैं ना, हम थोड़ा सा समय जब हम संडे स्कूल के लिए परमेश्वर का वचन सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सब ने ना बहुत ध्यान से अपने आप से पूछना है, क्या मेरा नया जन्म हुआ है? हाँ, क्या मेरा बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस बात कर रहे हैं आपस में, और प्रभु यीशु मसीह बार बार निकोदेमुस को क्या बोल रहा है? निकोदेमुस, नया जन्म पाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पर जब देखते हैं तो निकोदेमुस बोलता है, मुझको समझ नहीं आया, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मुझे मालूम चल गया कि प्रभु यीशु मसीह किसी ऐसी चीज़ का बात कर रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, और वो उसके बिना मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। निकोदेमुस बोलने लगा, अरे मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ,
मैं संडे चर्च में भी जाता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं गरीबों को दान भी देता हूँ, इतना अच्छा काम, मैं अच्छा काम करता हूँ, क्या फिर भी मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा? तो यीशु बोलता है नहीं, स्वर्ग जाना है तो नया जन्म जरूरी है। आपको मालूम है, सिर्फ संडे स्कूल में बैठने के लिए या बच्चों के मीटिंग में बैठने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ प्रार्थना करने से या बाइबल पढ़ने से नहीं, मुझे देखना है कि मेरा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ, मुझे चेक करना है ना, क्योंकि वो गारंटी है, वो गारंटी है, नया जन्म का अनुभव वो गारंटी है, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, स्वर्ग जा सकता हूँ। तो निकोदेमुस को एक बहुत बड़ा शौक लग गया। निकोदेमुस ने बोला, अरे मैंने तो सोचा था मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं स्वर्ग देख भी नहीं सकता हूँ, मैं स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर पाऊंगा नया जन्म के बिना। तो निकोदेमुस ने बोला, कैसे? देखो मैं तो इतना बूढ़ा हो गया, आप देखो ना। निकोदेमुस बोलता, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया, अब मैं कैसे फिर से नन्ना मुन्ना बच्चा बनूंगा, है ना, कैसे फिर से मैं छोटा सा बच्चा बनूंगा? हाँ, निकोदेमुस को समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है। तो निकोदेमुस ने सोचा कि मेरे जैसे लोग जो अच्छे बच्चे हैं या जो अच्छे लोग, बड़े लोग भी हैं, वो कैसे फिर स्वर्ग जा पाएंगे? हाँ, क्योंकि यीशु तो बोल रहा है आप अच्छे काम करने पर भी अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। तो नया जन्म बहुत जरूरी है। तो अगला चित्र में जब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखें तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हाँ प्रभु इसका मतलब क्या है नया जन्म का? तो कौन पढ़ेगा? यूहन्ना 3:9 पढ़ना, कौन पढ़ेगा इसको? यूहन्ना 3:9। विकास के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिएगा। यूहन्ना 3:9, जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बात कैसे हो सकती है? हाँ जी, वेरी गुड। निकोदेमुस यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि प्रभु कैसे ये नया जन्म होता है? हाँ, आज हम भी बच्चे जितने भी हैं, हम जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जिनको मालूम नहीं है नया जन्म क्या है, वो भी ये सवाल मन में आएगा कि कैसे नया जन्म हो सकता है? हाँ, कैसे हम लोग नया जन्म प्राप्त करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाता है। निकोदेमुस बोलता है, प्रभु ने मुझे किस प्रकार से समझाया? प्रभु यीशु बोलते हैं कि आप बूढ़े हो गए तो वापस आपको छोटा बच्चा बनने का जरूरत नहीं है। ये जो नया जन्म मैं जो बात कर रहा हूँ, नए सिरे से जो जन्म का मैं बात कर रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर लेकर जाता है, तब जाकर परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर एक नया आत्मिक जन्म होता है। हाँ, ये ऐसा चीज है जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कठिन है समझना। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह ने इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया। कौन सा उदाहरण? हवा के बारे में, कि आप हवा को देख नहीं सकते, है ना, हवा किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, आपको नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आप हवा को महसूस कर सकते हो, है ना, आप हवा को महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार नया जन्म भी एक ऐसा अनुभव है, आपको मालूम चलता है मेरे अंदर कुछ हुआ है, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप उसको पूरा समझ नहीं सकते हो, लेकिन आपको पक्का मालूम चल जाता है कि मेरे अंदर नया जन्म का काम हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3:8 में बोलते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु तू नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हाँ, तो यहाँ पर निकोदेमुस को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या, ठीक है, ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है समझना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन और क्या हो सकता है इसमें? निकोदेमुस और समझना चाहता था। तो आपको मालूम है, यूहन्ना 3:14 से 16 कौन पढ़ेगा? यूहन्ना 3:14 से 16 पढ़ना है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 to 16। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 से 16। संजीत के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिएगा।
और और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ, 15 और 16 भी पढ़ लीजिए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अत्यंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे हम साफ साफ देखते हैं, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो निकोदेमुस को समझाने के लिए आपको मालूम है प्रभु यीशु ने एक और एग्जाम्पल लिया। निकोदेमुस को क्या बोला कि आपको याद है जब इज़राइल लोग जंगल में थे, तो जंगल में जब चल रहे थे तो इज़राइल लोग का एक आदत था, परमेश्वर कितना भी अच्छा काम करे इज़राइल लोग हमेशा बुड़बुड़ाते रहते थे। आपको मालूम है कई बच्चे लोग आपने देखा होगा, है ना, कि मम्मी पापा कितना भी दे, हाँ, कितना भी अच्छे कपड़े दें, खाना दें, सब कुछ देने पर भी ना फिर भी बोलते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं दिलाया, मुझे वो नहीं दिलाया, है ना। हमेशा क्या करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, मुंह फुलाते रहते हैं, जिद करते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुंह फुला लेते हैं, बात नहीं करते, है ना। ऐसे कई आदत ऐसे दिखाने लग जाता है, जिद करने लग जाता है। आपको मालूम है इज़राइल लोग को भी, आपको मालूम है परमेश्वर इतना भलाई करने पर भी इज़राइल लोग हमेशा बुड़बुड़ाते रहते थे। तो एक बार परमेश्वर को जब गुस्सा आया तो परमेश्वर ने जहरीले सांपों को भेजा। किसको भेजा? जहरीले सांपे। हाँ, सांप किस किस को पसंद है? अगर सोचो रात के टाइम आप सो रहे हो, सांप अगर आपके साथ रात को सोने के लिए आ जाए कैसा लगेगा? हाँ, सांप किस किस को पसंद है? लगता है सांप पहली बार नाम सुन रहे हैं काफी बच्चे। हाँ, सांप है ना, जो रात जो देखा है ना, नाग की तरह होता है, कुछ अलग अलग वैरायटी है सांप के। तो रात के टाइम अगर आपको बोले ठीक है आज मैं आपके साथ सोने के लिए आया हूँ, आप क्या करोगे? हाँ, आप सोने के लिए जा रहे हो, गहरी नींद में हो, हाँ, अपने बिस्तर की ओर जा रहे हो और वहां पर देखो सांप अंकल वहां पर आपका वेट कर रहे हैं कि आज मैं आपके साथ सोऊंगा। हाँ, आप क्या करोगे? हाँ, आपको मालूम है जब इज़राइल लोग बुड़बुड़ाने लगे, बहुत ही विष वाले सांप, कई सांप ऐसे होते हैं जिसमें जहर नहीं होता, लेकिन कई सांप होते हैं जिसमें बहुत जहर होता है। तो जहरीले सांप जब आपको मालूम है जब आए और इज़राइलियों को डसने लगे, क्योंकि ये लोग बुड़बुड़ा रहे थे, जब डसने लगे तो बहुत लोग मर गए। तो तब मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के दास मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु आप इनकी गलती को माफ़ कर दो, इन पर दया कर दो। तब आपको मालूम है क्या हुआ? आप उस फोटो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि एक डंडा है, एक है ना, एक बड़ी सी लाठी है, खंबा सा है और उसमें एक सांप लटकाया हुआ है। आपको मालूम है परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक बड़ी सी लाठी में पीतल का एक सांप बांध कर वहां पे लटका दो, पीतल का। तो जिसको भी ये तेज जहरीला सांप काटेगा ना, तो जब उसके शरीर में जहर फैल रहा होगा, अगर वो उस पीतल के सांप को देखेगा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को समझाया कि जैसे उस सांप को ऊपर लटकाया और लोग मरने से बच गए, ऐसे ही मुझे भी क्रूस पर लटकाया जाएगा, और जो कोई मेरी ओर देखेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, वो भी क्या हो जाएगा? नरक जाने से बच जाएगा, वो भी नाश होने से बच जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, उसको क्या होगा? उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका नया जन्म हो जाएगा।
हाँ, उसका क्या होगा? नया जन्म। तो निकोदेमुस को समझ में आया परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को भेजा आपके और मेरे लिए क्रूस पर जान देने के लिए। हमें ज़्यादा कुछ अगर नया जन्म का नहीं समझ में आया, इतना तो आपको और मुझे समझ में आया ना कि प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपना क्या दिया? अपना जान दिया। अगर मैं इस बात पर विश्वास करूंगा, प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन में आकर, है ना, मेरे जीवन के उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु आप बनकर मेरे जीवन को आप अगुवाई करें। आपको मालूम है तब मेरा क्या होता है? मेरा आत्मिक रूप से एक नया जन्म होता है। जब आपको मालूम है निकोदेमुस ने प्रभु यीशु से ये बात सुना ना, ऐसा लगा, निकोदेमुस ने क्या बोला? निकोदेमुस बोला, क्या आपने ऐसे कभी विश्वास किया प्रभु पर? उस दिन जब मैंने यीशु से एक बार जब मैं रात को मिला ना, निकोदेमुस बोलता है, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता अपने ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगा वो मेरे दिल के अंदर तक चला गया, मेरे दिल के अंदर तक चला गया और वो रात बहुत ही स्पेशल रात बन गई मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा क्या हो गया? मेरा नया जन्म हो गया और मैं बिल्कुल बदल गया। बोलते हैं आगे आपको मालूम है, मैं यहूदी महासभा में मैं काम करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, जब लोग सारे यहूदी अगुवे लोग जब यीशु के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे थे ना कि यीशु को क्या करना है, यीशु को पकड़वाना है, क्रूस पर लटकाना है, उसको मारना है, तब मैंने एकदम से वहाँ पर बोला कि नहीं, यीशु को ऐसा नहीं करना। यीशु को बिना जांचे, बिना परखे, यीशु को बिना अपनी बात कहे यीशु के साथ गलत नहीं करना। तो निकोदेमुस ने बोला, मैंने ऐसे दिलेरी से सबके सामने बोला। जब मैंने ऐसे बोला ना, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, सब लोग हंसने लगे। लेकिन फिर भी मैंने यीशु के पक्ष में होकर बोला। क्यों? मेरा जीवन जब बदल गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यीशु का साथ देना, मुझे यीशु के पक्ष में बोलना। हाँ, लेकिन आपको मालूम है, लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, है ना, बस छोटा सा आखिरी ये घटना है, जब यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया गया ना, सारे चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। उस समय में मेरे को एक अच्छा मौका मिला। क्या मौका मिला? कि मैं दिखाऊं सबके सामने मैं यीशु से कितना प्यार करता हूँ। तो मेरे साथ एक और मेरा दोस्त वो एक और दोस्त था ना निकोदेमुस के साथ। कौन सा था? कौन मुझे याद दिलाएगा? मुझे तो याद है, लेकिन देखता हूँ कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। हाँ, जोसेफ, वेरी गुड। हाँ, केविन ने बता दिया। हाँ, वेरी गुड केविन। तो यहाँ पर हम देखते हैं अरमतिया का यूसुफ, है ना, अरमतिया का यूसुफ। तो निकोदेमुस बोलता है अरमतिया का यूसुफ और मैं, हम दोनों गए, जब कोई चेले नहीं थे ना, हम दोनों यीशु के गुप्त रूप से चेले बन गए थे और हम दोनों सबके सामने गए और पिलातुस से मांगा यीशु का शव को, और हमने क्रूस पर से उतारकर बिल्कुल यीशु को बड़े अच्छे से हमने क्या किया, यीशु को दफनाया। और मैंने सच में वो अनुभव किया, नया जन्म का अनुभव क्या होता है, प्रभु ने मेरा जीवन कैसे बदला। वही बात मैं आपको भी क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे निकोदेमुस क्या करता है, हम एक एक को बता रहा है, ठीक? और क्या बोलता है, जैसे यीशु ने मुझे बोला कि हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर नया जन्म अगर नहीं होगा, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो इसलिए हर एक बच्चों ने क्या प्रार्थना करना, प्रभु मेरा नया जन्म होना है ना, मेरा नया जन्म। क्यों? मुझे मरने के बाद नरक में नहीं प्रभु, मुझे आपके पास स्वर्ग में आना है ना। तो इतना आपको सबको समझ में आ गया? इतना थोड़ा सा समझ में आया? हाँ, देखते हैं अभी टेस्ट में मालूम चलेगा कितना समझ में आया। तो हम टेस्ट भी लेंगे, तो उसका अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही हमने सीखा था और हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज प्रार्थना कौन करना चाहता है? हाँ, आज के अंतिम प्रार्थना के लिए हम लोग चुनते हैं संदीप के उधर से। हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए। हमारे सर की पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हुए चरणों में बैठने के लिए और वचन सीखने के लिए प्रभु, तुम्हें मदद और सहायता का आपका धन्यवाद देते प्रभु।
जैसे लिखूं तो उसके जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में छिपा। आपका धन्यवाद है जो फिर टाइम पे समय तो आज का दिन तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते। सर आदर और महिमा केवल आपको देते। ये प्रार्थना कभी यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सुंदर समय प्रभु आपने हम एक एक को दिया प्रभु, कि हम आपके वचन से नए जन्म के बारे में हम सीख सकें प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता, हमें नहीं मालूम कितना समय हमारे जीवन में है, लेकिन आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से कोई भी प्रभु नाश ना हो प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने पाए। नए जन्म का अनुभव प्रभु एक एक को दे पिता, एक एक के जीवन में आप कार्य करें। ये वचन प्रभु शैतान मनों से चुराने ना पाए, एक एक के मनों में ये बात प्रभु गहराई से प्रभु जाए और फल लाने पाए प्रभु। एक एक से आप बात करें, आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु हम एक एक पर चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।